हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? खैरियत से हैं? मेरी दुआ है कि आप हमेशा खैरियत से रहें, जहां रहें खुश रहें, खिलखिलाते रहें। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर इमरान सर, एक मरतबा फिर एक और लेक्चर के साथ। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको उसमें मेंशन करवा के आपके लिए आसानी की थी ताकि आपको समझ में आए। प्यारे स्टूडेंट्स, प्रोनाउन के रिलेटेड प्रोनाउन का एक और टाइप, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ रहिएगा। क्लास शुरू होने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल इंग्लिश स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्यारे स्टूडेंट्स, let's start today's topic. It is about demonstrative pronoun, their definition with examples. प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में। और ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं उनकी डेफिनेशन में आपको पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स जो मैंने एग्जाम्पल नीचे मेंशन किए हैं, और उसके बाद सेंटेंस वाइज मैंने आपको उसके बाद एक्सप्लेन करवाया है। आई एम श्योर कि आप लोग अटेंशन से रहेंगे, अपने नोटबुक्स अपने पेन अपने पास रखिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए और भी समझने के लिए। प्यारे स्टूडेंट्स, चलें जी शुरू करते हैं आज का टॉपिक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है, इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसा वर्ड है कि जो हम नाउन की जगह में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैंने पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। वो मैंने आई, वी, यू, ही, शी, दे, सारे मैंने तमाम रूल्स के हिसाब से कौन से जेंडर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है, ये मैंने पिछली क्लास में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज हम प्रोनाउन का एक और इंटरेस्टिंग टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो चलें जी, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। प्यारे स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट शो विच पर्सन or thing is being referred to in the sentence। यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये वर्ड्स होते हैं। एक्चुअली मैंने आपको ऑलरेडी वर्ड्स के बारे में बताया हुआ है, वर्ड्स क्या होते हैं। तो ये कौन से वर्ड्स होते हैं? विच दैट शो विच पर्सन और थिंग इज बीइंग रेफर्ड इन द सेंटेंस। यानी इन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में ये हमें दिखाता है कि जो पर्सन होता है या प्लेस जिसकी तरफ ये रेफर्ड होते हैं, यानी कि हमने इसमें देखना होता है कि जो पर्सन है या थिंग है उसके डिस्टेंस को मतलब रेफर्ड करते हैं और उसके नंबर को रेफर्ड करते हैं, गोया कि वो सिंगुलर है कि वो प्लूरल है। Demonstrative pronouns are words that show which person or thing is being referred in the sentence। यानी कि इसमें हमने ये भी पता लगाना होता है या इसमें ये भी पता चलता है कि कौन से पर्सन और कौन सी थिंग की तरफ सेंटेंस में यानी कि हवाला दिया गया है। क्या ये हवाला यानी रेफर्ड का मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट्स हवाला देना, कि हमने देखना होता है कि अगर हम दिस यूज़ कर रहे हैं कि किस पर्सन के लिए और किस चीज़ के लिए रेफर किया गया है जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं, राइट। तो फिर समझ लीजिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट शो विच पर्सन और थिंग इज बीइंग रेफर्ड टू इन द सेंटेंस। ओके, चलें जी, अब देखते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो मैंने नीचे मेंशन किए हैं कौन कौन से हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा दिस हो गया, उसके बाद हो गया हमारा दैट, ओके जी, यानी कि
अब देखना ये है कि हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं कौन से। तो नीचे मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं और उसके बाद मैंने बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि दिस, दैट, दीज एंड दोज। डियर स्टूडेंट्स, कीप these four words in your mind. The first one is this, another one is that, then these and those. ये जो 4 वर्ड्स नीचे मैंने मेंशन किए हैं, इन्हीं को कहते हैं प्यारे स्टूडेंट्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हुए। उसके बाद आप कहेंगे सर यहाँ आपने सिंगुलर लिखा है, यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल क्यों लिखा है? प्यारे स्टूडेंट्स, सिंगुलर के लिए यहाँ जो मैंने दिस लिखा उसके बाद मैंने सिंगुलर क्यों लिखा? क्योंकि प्यारे स्टूडेंट्स दिस यूज किया जाता है ओनली सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर थिंग के लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग, और उस वक्त आपको दिस का इस्तेमाल करना होता है। इसीलिए मैंने कहा दिस आप इस्तेमाल करेंगे और आप सीरियसली सुन लीजिए कि तब एक ही पर्सन, एक ही थिंग की बात होती है, इसीलिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंगुलर है। उसके बाद हमारा दैट है, ये भी सिंगुलर है और ये भी एक ही पर्सन और एक ही थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारा दीज हुआ, दिस का प्लूरल दीज होता है प्यारे स्टूडेंट्स। जब हम मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन थिंग की बात करते हैं, उस वक्त हमने क्या करना होता है, दिस की जगह में दीज लगाना होता है। और उसके बाद जैसे दैट है, दैट का प्लूरल दोज होता है। जब हम दैट एक के लिए इस्तेमाल करते हैं और दोज एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्हेन देयर विल बी द मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स, तो आप क्या यूज़ करेंगे, दोज यूज़ करेंगे। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर अगर हम दिस और दैट को इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ पे करना है, कैसे करना है? दीज को कहाँ पे करना है, कैसे करना है? दोज को कहाँ पे करना है, कैसे करना है? प्यारे स्टूडेंट्स, चिंता लेने की, फिक्र लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे मैंने बाज़ाब्ता एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सेंटेंस बनाया हुआ है। आप इस सेंटेंस को गौर से समझिए। लेट्स सी द सेंटेंस कि उसमें मैंने किस तरह से दिस को इस्तेमाल किया, क्यों इस्तेमाल किया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसका रीज़न क्या है, और ऊपर जो मैं आपको बता रहा था कि सिंगुलर है क्यों है, तो ये कहाँ पे इस्तेमाल करना है। लेट्स सी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, दिस इज माई ब्रदर। ओके, वंस अगेन आई विल रिपीट इट, दिस इज माई ब्रदर। इसका मतलब है कि ये मेरा भाई है। यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट इस चीज़ को समझें जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। मैंने कहा कि डिस्टेंस नियर, जब कोई पर्सन या कोई थिंग, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो, जब वो हमारे सामने हो, 2 कंडीशन है दिस को इस्तेमाल करने की डियर स्टूडेंट्स। एक होती है कि वो हमारे सामने हो और दूसरी कंडीशन ये है कि एक हो, चाहे वो पर्सन हो या वो थिंग हो। ओके डियर स्टूडेंट, आप समझें। दिस को जब इस्तेमाल करेंगे आप, सबसे पहले ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस है प्रोनाउन, इसको आप क्या करेंगे, दिस को इस्तेमाल करते वक्त 2 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। एक, जब आप दिस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं सिंगुलर पर्सन यानी एक ही पर्सन और एक ही थिंग की बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उसका मतलब है सिर्फ एक चीज़ आपके पास होगी। जैसे मैंने कहा दिस इज़ माई ब्रदर, तो उसका मतलब मेरा भाई मेरे पास में है, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा भाई है। और यहाँ पर मैंने बाज़ाब्ता, जो कि आप अपने नोट जब बनाएंगे, नोटबुक्स रेडी करेंगे, तो आपको भी ये चीज़ मेंशन करना होगी, क्योंकि इससे आपको आसानी हो जाती है। इसमें डिस्टेंस नियर, यानी डिस्टेंस होता है फासला, यानी जब इंसान किसी पर्सन या थिंग की बात करता है, एक तो वो सामने हो, दूसरा वो एक हो, आप दिस इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको समझाया कि दिस इज़ माई ब्रदर। उसका मतलब अगर मैं आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज़ ए पेन, जो आपके पास हो, दिस इज़ ए बुक, आपके पास होनी चाहिए। दिस इज़ टेबल, वो आपके पास होना चाहिए, यानी एक हो। दिस इस्तेमाल करने के लिए कंडीशन है, एक तो एक हो, सिंगुलर हो और प्लस सामने हो, तो उस वक्त आप दिस का इस्तेमाल करेंगे। ओके जी।
लेट्स सी द अनदर सेंटेंस। प्यारे स्टूडेंट, जो दूसरा सेंटेंस हमारा है उसमें मैंने लिखा था ऊपर दैट। अब आप समझे ये दैट क्या है, और अगर दिस है तो दिस कैसे, और दैट। प्यारे स्टूडेंट्स, दिस को आप एक के लिए इस्तेमाल करेंगे सामने हो, और सेम इसी तरह से दैट को भी इस्तेमाल करना है, लेकिन मसला क्या है, मसला यहाँ पे है डिस्टेंस फॉर, यानी कि वो थोड़ा दूर हो। ओके, ये थोड़ा सामने हो, ये थोड़ा इससे दूर हो, यानी डिस्टेंस का डिफरेंस होना चाहिए वहां पे लेकिन दूसरा कंडीशन सेम है, और लेकिन हो सिंगुलर। जैसे दिस आप सामने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगुलर हो, एक हो, इसी तरह से दैट को भी आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चीज या पर्सन उससे थोड़ा दूर हो, लेकिन वो भी क्या हो, सिंगुलर हो, एक हो, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो, लेकिन कंडीशन ये है वो थोड़ा दूर हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है प्यारे स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस फॉर, यानी कि फासला थोड़ा दूर हो। तो दूर वाले के लिए दैट और एक हो, दिस वाले के लिए एक हो और सामने हो। वहां पे यहाँ पे भी एक हो, यहाँ पे भी हो, फर्क सिर्फ इन दो चीजों का है। यहाँ थोड़ा फासला हो दैट जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे करीब का फासला हो जब आप दिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके प्यारे स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आता होगा और आप समझ गए होंगे। चलें जी, एक और जो दूसरे दो हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उनकी तरफ, उनकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया, दिस इज माय ब्रदर सिंगुलर है, दैट इज माय ब्रदर सिंगुलर, लेकिन अब मैंने दिस की जगह में दीज यूज किया, क्योंकि एक भाई नहीं बल्कि दो भाई भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पांच, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। यानी जो ही सिंगुलर में एक और ऐड हो जाता है, जैसे एक, फिर हम प्लस एक कर देंगे वो दो हो जाएगा। प्लूरल बनाने के लिए हमारी कंडीशन ये होती है प्यारे स्टूडेंट्स कि हमें दो हो, उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, जितने भी हों वो मैटर नहीं करते। बस सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हमें एक के साथ एक और मिलाना है। जब हमारे दो हो जाएंगे वो सिंगुलर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगुलर बन जाएगा प्लूरल। तो इसीलिए हमने यहाँ पर दीज का इस्तेमाल किया। और प्यारे स्टूडेंट्स, जब हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस में, हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यहाँ पे दिस था, और हमने वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर ही लगाई। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है प्यारे स्टूडेंट्स, तो वर्ब को भी सिंगुलर लगाना पड़ता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल लगती है। जैसे दिस के साथ इज, दैट के साथ इज लगाया था हमने, लेकिन अब क्योंकि इज का प्लूरल आर होता है, अब हम ये नहीं लिख सकते कि दीज इज माई ब्रदर्स, नहीं, दीज आर माई ब्रदर्स, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस प्लूरल हो जाता है, और ऑटोमेटिकली यानी कि अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू शुड राइट प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी आप वहां पे सिंगुलर नहीं लिख सकते। इसीलिए क्योंकि ये ब्रदर था, ये ब्रदर्स बन गए, अब ये सारा सिस्टम ही प्लूरल बन गया। आप समझ लीजिए, दिस जो है वो सिंगुलर होता है, सामने हो, एक हो, और यहाँ पर जो इस वक्त डिस्टेंस वही है जो अब दिस में था वही दीज में है, लेकिन अब कंडीशन है कि पर्सन या थिंग जो है यहाँ पे ब्रदर पर्सन है वो एक से ज़्यादा हो चुके हैं, वो प्लूरल है। अब इसलिए दो है या 10 है 50 है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, एक से ज़्यादा है वहाँ पे आप दिस नहीं बल्कि दीज यूज़ करेंगे, और वर्ब को भी प्लूरल लिखेंगे, उसके बाद नाउन को भी प्लूरल कर देंगे, और डिस्टेंस वही रहना चाहिए करीब वाला, यानी वहाँ पे आप दीज बता सकते हैं, दीज आर माई ब्रदर्स, ये मेरे भाई हैं। ओके, तो डिस्टेंस का वही है, जैसे आप दिस के लिए डिस्टेंस लगाते हैं कि सामने हो, एक हो, और दीज में सामने हो, एक से ज़्यादा हो प्यारे स्टूडेंट्स। ओके जी, समझ आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से। प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो है दोज आर माई ब्रदर्स। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पर दिस के लिए दीज इस्तेमाल किया, इसीलिए इसी तरह मैं दैट के लिए दोज इस्तेमाल कर रहा हूँ प्यारे स्टूडेंट्स। तो दोज आप इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर भी यही फ़र्क है डिस्टेंस फॉर, यानी यहाँ पे दूर हो, और क्योंकि प्लूरल का फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया, जब एक से ज़्यादा हो तो आप क्या करेंगे, आप उस वक्त वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। दोज आप एक से ज़्यादा पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनका डिस्टेंस थोड़ा दूर हो और आराम से
आप उसमें दोज यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज़ करेंगे। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, सेम जैसे दिस के साथ दीज और दैट के साथ दोज, यानी फ़र्क किसका है, डिस्टेंस का। ये थोड़ा दूर होता है और वो थोड़ा सामने होता है। ओके, चले जी, लास्ट पे मैंने आपको इम्पॉर्टेंट नोट एक मैंने नीचे मेंशन किया है प्यारे स्टूडेंट्स, उसको गौर से समझ लीजिएगा, उसको जहन में रख लीजिएगा। ये भी एक रूल होता है, इसको समझने की कोशिश करना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड फॉर थिंग्स, पर्सन्स एंड एनिमल्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करने के लिए आप किसी जेंडर का, कॉमन जेंडर हो, मेल जेंडर हो, कॉमन जेंडर हो, या मैस्कुलिन जेंडर हो, या फेमिनिन जेंडर हो, या वो कॉमन जेंडर हो, न्यूटर हो, कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, थिंग हो, एनिमल हो, इन सब के लिए प्यारे स्टूडेंट्स आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम श्योर दैट कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेक्चर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।